हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मैथ मिथिला पे। आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि माँ दुर्गा आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें और आप लोग अपने दैनिक जीवन में बेहतर से बेहतर काम को सफलतापूर्वक हासिल कर सकें और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। आप प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ ऐसा हम आपको वर्ड्स बताए थे जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखना जरूरी है। देखिए, एक होता है सीपी। सीपी को क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रयमूल्य। क्या कहते हैं? क्रयमूल्य। क्रयमूल्य किसको कहेंगे? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है। और एक होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस भी इसको कहा जा सकता है। तो सेल्स प्राइस का मतलब या सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको कहेंगे? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब आप लोगों को सीखना है प्रॉफिट। क्या सीखना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। और प्रॉफिट जब होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाता है? एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो समझिए, यहाँ इंग्लिश में याद रखना होगा तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। हिंदी में याद कीजिएगा तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। कोई प्रॉब्लम है? समझ रहे हैं आप लोग अच्छा से? चलिए, जय माता दी। अब देखिए, इसके बाद होता है लॉस। लॉस को हिंदी में कहा जाता है हानि। क्या कहा जाता है बेटा? हानि। तो हानि का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो सीपी को हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य और एसपी को कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो समझिए, यहाँ समझिए लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, यानी हानि बराबर होता है क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। कोई प्रॉब्लम है? अब है बेटा, कहेगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है बेटा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ या हानि जो होता है ना, वो क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? और प्रतिशत हानि कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। समझ में आया? लेकिन कहीं कहीं होता है भाव का केस, इसको कहा जाता है अमाउंट का केस। अमाउंट का केस का मतलब होता है जिसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य की राशि दिया रहता है। राशि मतलब उसका अमाउंट दिया रहता है। समझ में आया? कभी कभी अमाउंट नहीं दिया रहेगा, कभी कभी अमाउंट नहीं दिया रहेगा। सीधा रहेगा कि 16 पेन का विक्रय मूल्य 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा रहेगा। तो वैसी स्थिति में कहता है भाव का केस। क्या कहा जाता है? भाव का केस। जैसे 15 साइकिल का क्रय मूल्य 20 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वहां तो न 1 रुपया है, रुपया का चर्चा है कहीं, तो उसको कहा जाता है भाव का केस। तब जो होता है वो प्रॉफिट एंड। तो भाव के केस में क्या होता है बेटा कि लाभ प्रतिशत लाभ अगर निकालोगे तो हो जाता है, क्या मालूम है? लाभ गुने 100, लाभ गुने 100, तब हो जाता है बट्टा विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है? केवल भाव के केस में जब अमाउंट का कहीं चर्चा नहीं हो तो समझेंगे भाव का केस है। समझ में आया? उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? ऐसा पूछा जाएगा कि 12 कलम का विक्रय मूल्य 16 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे चर्चा नहीं रहेगा रुपया का, तो उसको कहा जाता है भाव का केस। समझ में आया? और भाव के केस में हानि प्रतिशत जो होता है या प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटा विक्रय मूल्य। क्या होता है? हानि गुने 100 बटा विक्रय मूल्य। समझ में आया ना? कोई आपसे पूछ देगा कि फॉर्मूला तो ये भी होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ गुने 100 बटा विक्रय मूल्य, तो उसको कहना समझाना कि होता है लेकिन भाव के केस में होता है, अमाउंट के केस में नहीं होता है।
कोई आपसे ये भी पूछ देगा कि अमाउंट का केस किसको कहते हैं और भाव का केस किसको कहते हैं, तो जिसमें वस्तु का क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य का मान दिया रहेगा, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 2000, 4000, नहीं, तो उसको कहा जाता है अमाउंट का केस। और जब भाव नहीं दिया रहेगा, उसका अमाउंट नहीं दिया रहेगा, केवल रहेगा 16 वस्तु का क्रयमूल्य 20 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो देखिए वहाँ रुपया का चर्चा है कहीं, तो ऐसी स्थिति में उसको भाव का केस माना जाएगा। और भाव के केस में होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा विक्रयमूल्य, हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटा विक्रयमूल्य। समझ में आया? लेकिन अमाउंट के केस में ध्यान रखना है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं, छोटा छोटा चीज को सीखेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट छोटा छोटा चीज को ध्यान नहीं करता है और याद नहीं रखता है, वो आगे चल के भूल जाता है। इसलिए छोटा छोटा चीज को सीखेंगे और बहुत ही आसानी से लाभ हानि आप लोग को समझा देंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बने रहिएगा वीडियो में। क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया क्या बेटा, एक वस्तु का क्रयमूल्य 900 रुपया, तो क्रयमूल्य को क्या कहा जाता है? सीपी कहा जाता है। कितना कहा जाता है? सीपी। क्या कहा जाता है? सीपी। और विक्रयमूल्य 1230 रुपया, यानी एसपी है 1230। समझिए, अच्छा से समझिए, जिसको आता है वो भी समझ लीजिए। एक वस्तु का क्रयमूल्य यानी सीपी है 900 रुपया और विक्रयमूल्य यानी एसपी है 1230 रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब बताइए कि क्रयमूल्य से जब विक्रयमूल्य ज्यादा रहता है तो लाभ होता है कि हानि? लाभ होता है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी का मान कितना है? 900 रुपया। हाँ, यही ध्यान रखना है। आप लोग वैल्यू पुट कर देते हैं गलत गलत, एसपी के जगह सीपी, सीपी के जगह एसपी। तो एसपी के जगह कितना है बेटा? 1230 और सीपी के जगह है 900। 1230 में से 900 घटा दो तो 330 रुपया। 330 रुपया क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ना होगा रे? क्या हो जाएगा? हमको तो प्रॉफिट परसेंट लाभ या हानि परसेंट हानि तो नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कितना लाभ या हानि होगी। नहीं, ये नहीं होगा, तो केवल हमको लाभ या हानि अगर रहता है, यहाँ देखो, अगर रहता सीपी से एसपी कम, जना सीपी था 900, एसपी रहता अगर 810 या 800 या 500, तब हो जाता यहाँ लॉस। क्या हो जाता? लॉस बराबर फॉर्मूला लिखते सीपी माइनस एसपी, तो घटा करके जो होता है वो आंसर हो जाता है। चलिए नोट कीजिए आगे आप लोग के सामने। दूसरा क्वेश्चन है क्या, एक साइकिल का क्रयमूल्य 1300 रुपया, यानी सीपी कितना है बेटा? 1300। कोई दिक्कत है? और विक्रयमूल्य 900 रुपया, 980 रुपया, तो एसपी हो गया 980 रुपया। कोई दिक्कत है? अब बताइए बेटा कि कोई साइकिल को खरीदा 1300 में और बेच दिया 980 में, तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ नहीं ना होगा। हानि को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए सीपी के जगह 1300, सीपी के जगह इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे कि दिमाग ठीक कर देंगे। बोलिए, सीपी के जगह कितना? 1300 ना होगा? बताइए, अभी थोड़ा धमका दिए तो पूरा साइलेंट हो गया। एसपी का वैल्यू कितना है? 980। 1300 में से 980 घटा दो, तो कैसे घटाएंगे? 0 में से 0 तो 0, 10 में से 8 तो 2 और 12 में से 9 तो 3। कितना हो जाएगा बेटा? 320 रुपीज। और ये हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा बेटा? यानी साइकिल को बेच दिया 980 में, तो उसको 320 रुपया का लॉस ही हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। कोई अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं ना? कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई भी नहीं? हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। कहाँ हो जाएगा सर? 0 में से 0 तो 0 और 10 में से 8 तो 2। ये कितना बचा है? 12 ना बचा है। 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 ना होगा। हाँ, 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा? पूरा वक्त नहीं था। कहाँ भाव है। चलिए क्वेश्चन पर आगे आ जाइए। एक वस्तु को 480 रुपया में खरीदा गया, तो सीपी कितना हो गया? 480। और समझिए, यहाँ समझने की जरूरत है
तथा 210 रुपया लाभ लेकर बेच दिया गया, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट। कितना? 210 रुपया। क्या दिया हुआ है? 210 रुपया। तो वस्तु को का विक्रय, वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी हमको निकालना है एसपी। क्या निकालना है बेटा? नहीं समझा? समझ में आया कि नहीं? एक वस्तु को 480 रुपया में खरीदा जाता है, तब सीपी हो गया 480 रुपया, और 210 रुपया लाभ लेकर या मुनाफा लेकर कहेगा तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। कितना? 210 रुपया। और कितना में वस्तु की विक्रय मूल्य क्या है, यानी कितना में बेचा जाता है, तो यानी हमको एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी। तो फार्मूला एक वो यूज करेंगे, दूसरा फार्मूला नहीं यूज करना है। देखिए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बोल दीजिए। एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट के जगह कितना? प्रॉफिट के जगह 210। एसपी तो मालूम है नहीं बेटा, सीपी के जगह कितना? 480 को इधर ले आओ, तो 210 है, माइनस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 480। तो क्या बच जाएगा उस साइड? एसपी। नहीं बच जाएगा? आप जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 4 और 2 6 बराबर एसपी। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 690 रुपया। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा? एक बार और समझ लीजिए, एक वस्तु को कितना में खरीदा जाता है? सीपी हो गया 480 रुपया, और तथा 210 रुपया लाभ लेकर, तो प्रॉफिट हो गया 210। अगर कहता कि 210 रुपया का नुकसान करके या 210 रुपया की हानि पर बेचा गया, तो लिखते प्लस बराबर 210। समझ में आया ना? तब निकालते क्या? एसपी। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तब एसपी बराबर हुआ। तो प्रॉफिट एक वो फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वाला, लॉस होगा तो लॉस वाला। समझ में आया? तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट के जगह कितना? 210। एसपी को पता नहीं है, और सीपी के जगह कितना? 480। तो 210 अब प्लस इस साइड आ जाएगा 480, तो माइनस है तो प्लस 480 बराबर एसपी। अब देखो दोनों को जोड़ दो तो 690 बराबर एसपी। एसपी को ना विक्रय मूल्य कहते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर 690 रुपया। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम तो बोल दीजिए। है अब देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर तो एसपी 930 रुपया। कोई दिक्कत है? देखो वहां था खरीदना नहीं, और यहाँ क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर, तो बेचता है, यानी एसपी कितना है? 930। 115 रुपया का लाभ होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है? 115 रुपया। बेवकूफ हैं आप लोग, क्वेश्चन को पढ़िए ना। एक वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर, यानी 930 रुपया में बेचता है ना, तब उसको लाभ हो जाता है 115 रुपया का। समझ में आया? तो लाभ लिख दिए, प्रॉफिट 115 रुपया। इसमें तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हमको निकालना है, सीपी बराबर 1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ? कोई प्रॉब्लम समझ लिया कि नहीं? देखो एक वस्तु को 930 रुपया में बेचने पर तो एसपी हो गया 930। एसपी क्या हो गया? 930। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है, 115 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ बराबर 115। अगर कहता है 115 रुपया का हानि होता है, तो लॉस बराबर 115। कोई दिक्कत? कहता है क्रय मूल्य क्या है, तो सीपी बराबर 1। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, जल्दी बोल दीजिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। नूनू रे, प्रॉफिट के जगह कितना? जल्दी बोल। 150 और एसपी के जगह कितना? एसपी के जगह नहीं ना पता, कुछ है? पता है कितना? और सीपी नहीं पता है, सीपी नहीं पता है। नहीं, तो सीपी को इस साइड ले आइए, तो सीपी इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 930 के तरफ 930 के तरफ 115 ले जाइए, 930 के तरफ प्लस है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटा दीजिए। तो सीपी बराबर 10 में से 5 तो 5, और 2 में से 1 तो 1, और 9 में से 1 तो 8। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 815 रुपया। 815। आप समझ लो,
815 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 930, तो 930 में से 815 घटा भी तो 115 रुपया होगा लाभ। होगा कि नहीं? मिल गया कि नहीं आंसर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ गया? ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इस हिसाब से बनाएंगे। चलिए अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर कहता है एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक वस्तु को 920 रुपया में बेचने पर यानी एसपी कितना हो गया? 920 कितना रुपया हानि होता है? तो हानि को लॉस में लिखते हैं। लॉस बराबर कितना? 118 रुपया। और कितना में खरीदा गया यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो सीपी बराबर 8। तो लॉस रहेगा तो लॉस बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, और प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट बराबर। तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। क्या होता है? तो लॉस के जगह कितना? 100, सीपी तो पता है नहीं, और एसपी के जगह कितना? 920 को इधर ले आओ तो 118 ऐसा रहेगा तो प्लस 920 बराबर सीपी नहीं होगा? अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 में 0 तो 8 और 1 में 2 तो 3 और 9 और 1 10, 1038 बराबर सीपी को लिखते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1038 रुपया। कितना हो जाएगा बेटा? 1038 रुपया। देखो हानि रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया है, यदि बेचने पर 130 रुपया का हानि होता है। देखो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है बेटा? 1110 रुपया। कितना है? 1110 रुपया। कोई प्रॉब्लम? अगर बेचता है, अगर वो आदमी बेच देता है तो उसको हानि हो जाता है यानी लॉस हो जाता है। कितना का? 130 रुपया का। कितना का? 130 रुपया का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर हुआ। एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी। तो आपको बताए हैं कि लॉस रहेगा तो लॉस का फॉर्मूला प्रॉफिट रहेगा तो लॉस ना है रे। तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस का कितना वैल्यू है? 130। सीपी का मान कितना है? 1110। एसपी को पते नहीं, एसपी को बाया साइड ले आइए तो माइनस है तो प्लस, 1110 के तरफ ले जाइए 130 को तो माइनस 130। तो एसपी बराबर क्या होगा? 0 में से 0 और ये 1, 11 में से 3 का 8 और ये 10 में से 1 का 9, 980 रुपया। यानी विक्रय मूल्य जो है वो हो गया 980 रुपया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना? समझ में आ गया होगा आप लोग को? तो अच्छा से इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नवरात्रा के शुभ अवसर पर आप लोगों को के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी नवरात्रि टू यू एंड ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। थैंक्स।